नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का बंसल न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अस्मिता। हमारा खास कार्यक्रम छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा देख रहे हैं आप। आज का हमारा मुद्दा है कांग्रेस बनाएगी सोना, ट्रेनिंग पर सियासी रोना। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस अपने नए जिला अधीक्षकों को नए तेवर, नए कलेवर में ढालने की तैयारी कर रही है, लेकिन ट्रेनिंग शुरू होने से पहले ही सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस का यह दावा है कि इससे संगठन को मजबूत हम करेंगे, तो वहीं बीजेपी ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस आलू से सोना बनाने की ट्रेनिंग लेने बस्तर में इकट्ठा हो रही है। तो क्या कांग्रेस ट्रेनिंग से जिला अधीक्षकों को निखारकर सोना बना पाएगी? और ट्रेनिंग पर इतनी सियासत क्यों हो रही है, या यूं कहें इतना सियासी रोना क्यों हो रहा है, इस पर करेंगे चर्चा, लेकिन पहले देखेंगे रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने 41 जिलाध्यक्षों की नियुक्ति के बाद अब सभी को बस्तर की हसीन वादियों में 10 दिन की विशेष ट्रेनिंग देने का फैसला लिया है। ट्रेनिंग में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी खुद दिशा निर्देश देंगे। ये ट्रेनिंग किसी सामान्य वर्कशॉप की तरह नहीं होगी। इसे कांग्रेस की नई राजनीतिक पाठशाला माना जा रहा है, जहां जिलाध्यक्षों को पार्टी के इतिहास से लेकर संगठन की संरचना तक, सोशल मीडिया रणनीति से लेकर बूथ मैनेजमेंट, एसआईआर, वोट चोरी रोकने के उपाय, सामाजिक न्याय और संविधान की रक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पढ़ाए जाएंगे। इसी के साथ राजनीति और अर्थव्यवस्था से जुड़ी चुनौतियों पर भी सब्जेक्ट एक्सपर्ट ट्रेनिंग देंगे। कांग्रेस का लक्ष्य 2028 के मिशन की नींव को मजबूत करना है, लेकिन कांग्रेस की इस बड़ी प्लानिंग पर सियासत तेज हो गई है। कैबिनेट मंत्री रामविचार नेताम ने तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी जिलाध्यक्षों को आलू से सोना बनाना सिखाने जा रहे हैं। साथ में जमीन के नीचे मिर्ची कैसे उगाई जाती है, इसकी भी ट्रेनिंग होगी। दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी करारा पलटवार कर दिया। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि आलू से सोना बनाने की बात तो प्रधानमंत्री मोदी ने कही थी। राहुल गांधी जनता की बात करते हैं तो बीजेपी को मिर्ची लगती है। नहीं, मिर्ची वो बोलते थे कि भाई वो पेड़ के नीचे, जमीन के नीचे पैदा होता है, और आलू से सोना, एक तरफ आलू डालेंगे तो दूसरे तरफ सोना निकलेगा। वही ट्रेनिंग उनको देना है, अच्छी बात है। आलू से सोना बनाने का बात ये उनके ही प्रधानमंत्री जी ने कहा था। अगर उनको ध्यान नहीं है तो बता दें, हम उनका वीडियो भेज देते हैं। पहला चीज। दूसरा, अरे ये तो भागलपुर में पेड़ में भी सोना उगाते हैं, और मिर्ची तो भारतीय जनता पार्टी को लगती है। हमारे नेता राहुल गांधी जी जब जनता की मुद्दा उठाते हैं। कांग्रेस को भरोसा है कि नए अध्यक्षों की ये लंबी ट्रेनिंग पार्टी को धरातल पर मजबूत करेगी, संगठन में नई ऊर्जा आएगी और मिशन 2028 की दिशा तय हो जाएगी। लेकिन असल सवाल यही है कि क्या कांग्रेस की ये सियासी पाठशाला वाकई जमीन पर सोना साबित होगी, या बीजेपी के तंज की तरह ये सिर्फ एक राजनीतिक रोना बनकर रह जाएगी। समय बताएगा कि बस्तर में होने वाली ट्रेनिंग से कांग्रेस खुद को कितना चमका पाती है और जनता के बीच कितना असर छोड़ती है। गौरव शुक्ला, बंसल न्यूज, रायपुर। तो रिपोर्ट आपने देखी, और इस पूरे मुद्दे से जुड़े बंसल न्यूज के कुछ सुलगते सवाल भी हैं, जिनका जवाब देने की कोशिश करेंगे। पहले नजर सवालों पर। हमारा सवाल है, क्या कांग्रेस की 10 दिन की ट्रेनिंग मिशन 2028 में गेम चेंजर बनेगी? हमारा सवाल, ट्रेनिंग से जिला अध्यक्ष सोना बनेंगे या बीजेपी के हमले कांग्रेस को कमजोर करेंगे? सवाल यह भी, क्या कांग्रेस की ग्राउंड स्ट्रैटेजी वाकई बूथ स्तर तक असर दिखा पाएगी? ये वो सवाल है जिसके इर्द गिर्द आज की चर्चा होगी, कुछ खास मेहमानों के साथ जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उमेश घोरमोड़े जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी से, सुरेंद्र वर्मा जी कांग्रेस से जुड़ चुके हैं, अनिल पुसदकर जी वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सुरेंद्र जी आपके पास आऊंगी। अभी तो प्रशिक्षण शुरू ही नहीं हुआ है, अभी ट्रेनिंग शुरू ही नहीं हुई है, उसके पहले तंज कसना शुरू कर दिया है। तो मेरा सवाल भी कुछ ऐसा है सर कि तंज तो हर दौर में कसे जाते हैं, सवाल भी उठाए जाते हैं, लेकिन इतिहास उसी का याद रखा जाता है जो हर चुनौती से लड़ जाते हैं। चैलेंजेस कई सारे हैं आपके, 10 दिन ट्रेनिंग, क्या इन चैलेंजेस पर बात होगी? क्या इन चैलेंजेस का समाधान निकाल पाएगी कांग्रेस?
बिल्कुल अस्मिता जी, देखिए किसी भी संगठन में जब नियुक्तियां होती है तो ये संगठनात्मक गतिविधियों का भाग है। प्रशिक्षण जो है हर संगठन में होती है और होना भी चाहिए। बेहतर कार्यक्षमता और कार्यकुशलता के लिए प्रशिक्षण हर संगठन के लिए अनिवार्य है। भारतीय जनता पार्टी के मंत्री इतने खाली हैं कि इस तरह से उलझुल बयान दे रहे हैं, मति भ्रम का शिकार हैं। वरिष्ठ नेता हैं राम विचार नेताम जी, और जो गलत बयानी कर रहे हैं। देखिए संविधान की शपथ लिए हैं, मंत्री हैं, कई बार के सांसद और विधायक रहे हैं। जिस प्रकार से उन्होंने झूठ बोला कि जो आलू से सोना वाला जो बयान है वो आपने भी सुना होगा। और प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज जी ने, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जी ने जो भागलपुर का प्रधानमंत्री के बयान को याद दिलाया। आपको याद होगा राहुल जी ने पाटन जो गुजरात में है, गुजरात की सभा में नवंबर 2017 में प्रधानमंत्री के बयान को कोट करके कहा था। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, देखिए आईटी सेल के पेड वर्कर और ट्रोल आर्मी तो झूठ की खेती कर ही रहे हैं, भाजपा के बड़े बड़े नेता भी उसमें शामिल हो गए। किस प्रकार से, मैं आपको 10 सेकंड लूंगा, ये बयान आप सुनवा लीजिए। जिस बयान का जिक्र प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज कर रहे थे, ये मूल बयान जो है प्रधानमंत्री का था। ये बयान आप सुनवा दीजिए आपके चैनल में। आलू के लिए क्लस्टर बनाने का बीड़ा हमने उठाया है। कुछ महीने पहले ही कृषि उत्पादकों को निर्यात करने से जुड़ी हुई एक बड़ी नीति हमने बयान से सर मैंने सवाल आपसे यही किया। मैंने तो वही कहा ना सर कि तंज कसना ये आसान है। हर बयान दौर में प्रधानमंत्री जी ने आपकी दिया था, सरकार थी, जिसको फिर भी आप पर कोट किया तंज था, कसा उसको जाता था। अभी भी काट तो करके बहुत- इन तंज से आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन जो असली चैलेंज है, चुनौतियां, उस पर कैसे काम करें? अस्मिता जी केवल इतना निवेदन करना, अस्मिता जी केवल इतना निवेदन करना चाहता हूं कि किसी भी पार्टी का कोई वरिष्ठ नेता कोई बयान यदि देता है तो हम सबकी यह जवाबदारी है कि उसको उसी रूप में जनता तक पहुंचाना चाहिए। उसमें काट छाट करके इस प्रकार से षड्यंत्र पूर्वक उनकी छवि खराब करना न केवल नैतिकता के खिलाफ है बल्कि अपराध भी है, जो रामविचार नेताम जी कर रहे हैं। नाली के गैस से गोबर बनाना, नॉन बायोलॉजिकल अपने आप को घोषित करना, ये तो माँ के कोख को गाली देने वाली बात है। क्या बीजेपी डर गई है कि कांग्रेस का अगर कमबैक हो गया तो फिर 28 में गेम चेंज हो जाएगा? उमेश जी ठीक है, जवाब ले लेते हैं। तो ये झूठ ठीक है सर, लेके तमाम भाजपाई कर रहे हैं। ठीक है उमेश जी, क्यों तंज कसना? अभी तो शुरू भी नहीं हुआ है। एक तरफ आप ही बोलते हैं कि राहुल गांधी तो दिल्ली के नेता है, वो क्यों छोटे कार्यकर्ताओं से मिलेंगे? जब वो आते हैं, प्रशिक्षण शिविर जैसे कार्यक्रम होते हैं तो शुरू होने से पहले ही कार्यक्रम आप तंज कसने लग जाते हैं। राहुल गांधी जी आ रहे हैं, कांग्रेस के बड़े नेता हैं, सीनियर नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, उनका पूरा सम्मान है। और छत्तीसगढ़ की भूमि अतिथि देवो भव की भूमि है और निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ की इस पावन धरा पर उनका स्वागत है। लेकिन जिस प्रकार का इतिहास रहा है, इससे पहले भी कई राज्यों के अंदर में लगातार राहुल गांधी जी गए हैं। कई दफ़े छत्तीसगढ़ के अंदर में जब कांग्रेस की सरकार रही तब भी, और जब कांग्रेस की सरकार नहीं रही तब भी कई दफ़े राहुल गांधी जी यहाँ पर आते रहे हैं। और ऐसे कई उदाहरण छत्तीसगढ़ के अंदर ही अगर हम बात कर लें तो मोबाइल का उदाहरण है, भेल का उदाहरण है, ना जाने कितने उदाहरण हैं। और बीते दिनों की ही अगर बात कर लें तो गुजरात के अंदर में माननीय राहुल गांधी जी गए थे, इसी प्रकार की शायद वहाँ पर ट्रेनिंग थी। वहाँ पर भी किस किस प्रकार की संज्ञा, किस किस प्रकार के उदाहरण निकल करके आए थे। कहीं बारात के घोड़े तो कहीं बारात की घोड़ी, और ना जाने किस किस प्रकार के उदाहरण निकल करके आए थे। एक सबसे पुराने राजनीतिक दल के रूप में हम कांग्रेस पार्टी को जानते हैं। और अभी सुरेंद्र जी ने ठीक कहा कि हर राजनीतिक दल के अंदर में एक पार्ट होता है प्रशिक्षण का। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि माननीय राहुल गांधी जी, खड़गे जी आ रहे हैं, उस प्रशिक्षण का लाभ राहुल गांधी जी को भी हो और इनके जो जिला के अध्यक्ष हैं उनको भी लाभ हो। क्योंकि मुझको ऐसा लगता है एक राजनीतिक तौर पर, क्या आप ये कह रहे हैं कि अपनी इमेज सुधारने के लिए राहुल गांधी आ रहे हैं? मैं आ रहा हूं, मैं उसी पे आ रहा था। आपने बिल्कुल ठीक समझा, मैं उसी पे आ रहा था। मैंने कहा कि जितने भी जिला अध्यक्षों की नियुक्ति हुई है, चाहे अनुभव के लिहाज से बोलूं, राजनीतिक लिहाज से बोलूं, मुझको ऐसा लगता है कि राहुल गांधी जी को उन तमाम अध्यक्षों से बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता और बहुत कुछ सीखने भी मिलेगा। क्योंकि वो तमाम जो जिला अध्यक्ष हैं हमारे प्रदेश के, हमारे बीच के हैं, उनकी राजनीतिक तासीर, उनकी राजनीतिक समझ, उनकी राजनीतिक पैनापन को हम हर एक जिलों के अंदर में आपस में हम लगातार देखते रहते हैं।
उन चीजों की कमी व्यक्तिगत तौर पे मुझको कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी के अंदर नजर आती है। बड़ी मुझको बात कह लगता दी है कि आपने, राहुल इसका गांधी जवाब जी लूंगी मैं, छत्तीसगढ़ के अंदर में आगे आऊंगी आपके छत्तीसगढ़ पास के वो सर। जो नवनियुक्त अध्यक्ष हैं, ठीक है, उनको ठीक है। प्रशिक्षण देंगे तो निश्चित तौर पे राहुल गांधी जी कुछ ना कुछ आत्मसात करके छत्तीसगढ़ से जाएंगे। ये आपने अलग ही छत्तीसगढ़ की एंगल भूमि निकाल है, दिया इस यहाँ मीटिंग जो का, आता है, इस कुछ ना कुछ अच्छा प्रशिक्षण सीख का। करके आऊंगी जाता आपके पास। अनिल जी, एक नया ट्रेंड हम राजनीति में देख रहे हैं पचमढ़ी के बाद। जी। अब बस्तर में ये शिविर होगा जिसमें कांग्रेस के तमाम जिलाध्यक्ष इकट्ठा होंगे, 10 दिन मीटिंग होगी, मोटिवेशनल बातें होंगी। क्या इस तरह के प्रशिक्षण से सब कुछ ठीक हो जाएगा? कांग्रेस की जिस तरह से स्थिति है सर छत्तीसगढ़ में, क्या प्रशिक्षण और वर्कशॉप ही एक जरिया है? क्योंकि आखिर में वोट तो आपको लोग ही देंगे ना, छत्तीसगढ़ की जनता ही देगी ना, उन तक भी तो पहुंचना जरूरी है। नहीं, देखिए अस्मिता जी, कांग्रेस का ये अपना इंटरनल मामला है। अगर वो ट्रेनिंग कैंप लगा रहे हैं और अपने जो नए उनके जो न्यूली अपॉइंटेड या इलेक्टेड जो भी कह लीजिए, नॉमिनेटेड कह लीजिए, जो प्रेसिडेंट्स है, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, उनको वो अगर कुछ बताना चाहते हैं, कुछ सिखाना चाहते हैं, पार्टी लाइन के लिए गाइड करना चाहते हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं। ये तो हर पार्टी करती है। अब क्या भाजपा ने भी तो प्रशिक्षण शिविर लगाया था? अब भाजपा तो प्रशिक्षण शिविर जिलाध्यक्षों को छोड़ दीजिए, विधायकों और सांसदों और मंत्रियों के लिए लगा चुकी है। अब उसके बाद हो क्या रहा है, भाजपा का सांसद जो है सरकार के खिलाफ चिट्ठी लिख रहा है, चिट्ठी बाद में जाती है सीएम हाउस तक, उससे पहले प्रेस तक पहुंच जाती है। तो ये देखिए, सिखाना अलग बात है, सीखता कौन है इस पे देखने की बात है। गुरु द्रोणाचार्य के तो सभी शिष्य थे, नाम तो अर्जुन का ही होता है। जो सीखेगा, जो काम करेगा, जो उसका आउटपुट देगा, तो वही तो शिष्य है। सिखा तो भाई एक क्लास में तो 100 बच्चे रहते, सबका रिजल्ट एक समान तो नहीं आता। कांग्रेस के लिए ये शिविर इसलिए इंपॉर्टेंट है अस्मिता जी कि कांग्रेस की स्थिति कंपैरेटिवली अदर जो स्टेट्स है बहुत स्ट्रांग है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में वो कांग्रेस जो है, तमाम आरोपों के बावजूद भूपेश बघेल की सरकार ने जो परफॉर्म किया था वो बीजेपी के आसपास ही थी। अगर उनके मिनिस्टर अगर अच्छा परफॉर्म कर लेते तो रिजल्ट बदल जाता। तो आज जो कांग्रेस हर जगह सिंगल डिजिट में हो गई है, कहीं पे जीरो है, तो उनकी तुलना में यहाँ पे जो है वो करीब करीब जो है नेक टू नेक फाइट पे थी। अब एक बात ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जो जिला अध्यक्ष जो बने हैं वो एक साथ काम कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। जैसे कांग्रेस का जो कल्चर रहा है, कांग्रेस की परंपरा रही, कांग्रेस की बीज में है गुटबाजी। अगर वो उस गुटबाजी का शिकार होते हैं तो फिर ट्रेनिंग का कोई फायदा नहीं है। लेकिन छत्तीसगढ़ ही एक अकेला ऐसा स्टेट है हिंदी भाषी स्टेट्स में, कांग्रेस की उम्मीद का गढ़ है। यहाँ 3 साल बाद चुनाव है, तो यहाँ पर कमबैक करीब करीब साफ दिख रहा है कि यहाँ पे सारी उम्मीदें बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा फर्क नहीं रहा था बीजेपी से। तो अगर वो ट्रेनिंग देते हैं अपने अगर वर्कर्स को, अपने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स को अगर वो ट्रेन करते हैं, ग्रास रूट पे जो उनके जो वर्कर्स हैं उनको मोटिवेट करते हैं, उनको निकालते हैं, तो ये ना केवल छत्तीसगढ़ के लिए बल्कि स्टेट के लिए भी बहुत अच्छी बात होगी। क्योंकि डेमोक्रेसी की जो ब्यूटी है वो स्ट्रांग अपोजिशन होना बहुत जरूरी है। छत्तीसगढ़ में आज की डेट में अफसरशाही इतनी हावी है कि विरोध कोई कर नहीं पा रहा है और कांग्रेस भी बिखरी बिखरी नजर आती है। अगर इस प्रयास से अगर कांग्रेस एक हो जाती है और एक साथ सीखती है और विरोध करती है तो ये छत्तीसगढ़ के भले के लिए अच्छा कदम होगा। जी अस्मिता। बिल्कुल सुरेंद्र जी, अनिल जी की ही बात को आगे बढ़ाकर एक सवाल करना चाहूंगी आपसे, क्योंकि छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा चैलेंज, चुनौती गुटबाजी ही है। अलग अलग नेतृत्व गुटबाजी के चलते ही 23 में जो खेल बिगड़ा है, क्योंकि 23 में किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी सर कि कांग्रेस का ये हाल होगा। बड़े बड़े नेता हार गए, जहां आपकी पकड़ मजबूत थी वहां पर एकदम डाउनफॉल हो गया। तो ये जो 2 बड़े चैलेंज है, नेतृत्व संकट और गुटबाजी, क्या हम ये माने कि ये जो 10 दिन का आपका शिविर होने वाला है इस पर आप मंथन करेंगे और आने वाले समय में ऐसी बातें या ऐसे कथित आरोप ना लगे विपक्ष पर? अस्मिता जी, देखिए, हाल ही में हमारे 41 के 41 संगठन जिलों में नए अध्यक्षों की नियुक्ति हुई है। जहां तक आपका मानना हो सकता है, आप कहें इसको गुटबाजी, लेकिन किसी भी संगठन में, लोकतांत्रिक देश में, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को संगठन में आत्मसात करना अच्छी बात है। गुटबाजी और आंतरिक लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आज़ादी में अंतर है। जो हमारी खासियत है कांग्रेस संगठन में, प्रत्येक कार्यकर्ता चाहे छोटा से छोटा या बड़ा से बड़ा, अपनी बात रखने की आज़ादी है। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को नैतिक अधिकार नहीं है हमारे प्रशिक्षण शिविर पर आरोप लगाए, वरिष्ठ पत्रकार हैं अनिल पुसतकर जी ने बहुत सारी बातें कही, बहुत अच्छी बातें उन्होंने कांग्रेस संगठन के बारे में भी कही। केवल कांग्रेस नहीं, प्रदेश की जनता उम्मीदों से देख रही है कांग्रेस के कार्यक्रमों को। और
प्रशिक्षण तो इनके यहाँ भी हुए थे। आपको याद होगा पिछले एक साल में यहाँ प्रशासनिक अकादमी निमोरा में इनके विधायकों का प्रशिक्षण हुआ, IIM नया रायपुर में प्रशिक्षण हुआ, हाल ही में जो मैनपाट है 3 दिन का प्रशिक्षण हुआ था 7 जुलाई को, अभी 6 महीना नहीं बीते हैं। लेकिन इनके प्रशिक्षण का आउटपुट क्या निकला? आज मैनपाट में बॉक्साइट के खदान चालू हो गए, आज तमनार के जंगल बेच दिए गए, परपोड़ी और अमेरा में जो है ग्रामीण विरोध में है, वहां डंडा बरसाया जा रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी का फोकस केवल कारपोरेट परस्ती है, कारपोरेट की लूट के लिए ये संसाधनों को खोजने जाते हैं। मैनपाट में तो 3 दिन का शिविर रहा, ये नाच गाना करके आए और उसका परिणाम आज दिख रहा है कि वहां के संसाधन लूटे जा रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपने गिरेबान में झांके, इनके नेताओं को शोभा नहीं देता कि इस प्रकार से उलझुल गलत बयानी करें, झूठ की खेती करें। कांग्रेस जो है सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ती है, आम जनता के हक और अधिकारों की बात करती है। बिजली बिल की जो हाफ योजना ये खत्म, लेकिन आम जनता तक भी मैसेज पहुंचना चाहिए सर। देखिए, जिला अध्यक्ष आपने चुने, पार्टी की मेहरबानी और अनुभव के आधार पर, जिस तरह से अनिल जी ने कहा, नेता बनना आसान है लेकिन जनता का विश्वास जीतना मुश्किल है, और शायद यही 2023 में हुआ होगा। अगर मुझे कोई पार्टी टिकट देती है, मैं नेतागिरी करती हूँ, वो आसान हो जाएगा, लेकिन जनता मुझे क्यों वोट करे, ये एक मुश्किल का टास्क है। इसके लिए आपको उनके बीच जाना होगा। उमेश जी, 1-1.5 दशक तक आपकी सरकार रही छत्तीसगढ़ में, फिर कांग्रेस का कमबैक हुआ, सफाया हो गया भारतीय जनता पार्टी का, और ऐसे में अब कांग्रेस फिर से कमबैक करने की तैयारी कर रही है। चुनाव 3 साल बाद है, लेकिन अभी से उसकी तैयारी शुरू हो गई है। राहुल गांधी खुद छत्तीसगढ़, जिस तरह से अनिल जी ने कहा कि एक होप की तरह कांग्रेस इसे देख रही है, और अपनी लास्ट होप को तो पार्टी ऐसे नहीं छोड़ेगी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं टेंशन वाली बात तो आपके लिए भी है। नहीं, देखिए, टेंशन नहीं है, टेंशन तो कांग्रेस के लिए है, टेंशन तो कांग्रेस के बड़े नेताओं के लिए है, टेंशन तो कांग्रेस के जो विश्लेषण करता है, जो चुनाव को बहुत गंभीरता से देखते हैं कांग्रेस के अंदर में। इनकी एक, मैंने सुना है कि राहुल गांधी जी की एक बहुत बड़ी टीम है जो तमाम राज्यों के अंदर में चुनाव परिणाम की मॉनिटरिंग करती है। उन सब के लिए चिंता का विषय ये है कि इतिहास गवाह है कि राहुल गांधी जी जिन जिन राज्यों के अंदर में गए हैं, उन राज्यों के अंदर में कांग्रेस की बुरी तरह से पराजय हुई है। अभी हाल ही में बिहार से लौटे हैं वो, उसके पहले मध्य प्रदेश गए थे, उसके पहले छत्तीसगढ़ आए थे, उसके पहले राजस्थान गए थे, और उसके पहले दिल्ली में भी क्या स्थिति हुई, और उसके पहले गुजरात के अंदर भी वो गए थे, गुजरात में भी वो प्रशिक्षण दिए थे। तो राहुल गांधी जी का ट्रैक रिकॉर्ड इतना बेहतर है भारतीय जनता पार्टी की जीत को लेकर के लिए, मैं तो सीधे तौर पर कहूंगा कि राहुल गांधी जी के कदम जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लिए इतने शुभ हैं कि थोड़ा बहुत दाएं बाएं अगर स्थिति रहती भी है तो राहुल गांधी जी के आने के बाद वह शुभता में बदल जाती है, और वो जहां जहां जाते हैं वहां वहां हमारी सीटें भी बढ़ जाती हैं, वहां वहां हमारे वोट के प्रतिशत भी बढ़ जाते हैं। कहीं भी जाए उनका क्या, ये हम नहीं डिसाइड करेंगे। अस्मिता जी, नहीं, हम तो आपत्ति करी नहीं, अस्मिता जी, हमने तो आपत्ति की ही नहीं, मैंने तो स्वागत किया। छत्तीसगढ़ अतिथि देवो भव की भूमि है। हम तो राहुल गांधी जी का खुले दिल से, पूरी आत्मीयता से, पूरे मन से स्वागत करते हैं, और हम तो चाहते हैं कि वो हर एक राज्य के अंदर में जाएं, हर एक राज्य के अंदर में जाकर के इसी प्रकार से वो अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देते रहें, और तमाम चुनाव के पहले भी वो लगातार दौरे करते रहें, ताकि जनता बहुत अच्छे से तुलनात्मक अध्ययन कर ले और परिणाम इसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में सुखद आते रहें, जैसे बिहार के अंदर में आए, जैसे मध्य प्रदेश के अंदर में आए, जैसे छत्तीसगढ़ के अंदर में आए। बीते 5 साल तक छत्तीसगढ़ के अंदर में कांग्रेस की सरकार रही, आज जब इनकी सरकार चली गई है, 5 वर्षों तक छत्तीसगढ़ को लूटने के बाद, 5 वर्षों तक छत्तीसगढ़ की जनता को छलने और ठगने के बाद, तो आज फिर से इनको प्रशिक्षण याद आ रहा है। स्वागत का तरीका थोड़ा कैजुअल है। सुरेंद्र जी आपका जवाब देना चाह रहे हैं। जी सुरेंद्र जी, ठीक है, अब आपका समय हो गया है सर। जी सुरेंद्र जी, जल्दी से। अस्मिता जी, भारतीय जनता पार्टी इस छत्तीसगढ़ में 7 मोर्चा प्रकोष्ठों की नियुक्ति नहीं कर पाई है अध्यक्षों की। 2 साल हो गए इनको, राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी के जगह में कौन होगा ये तय नहीं कर पा रहे हैं। तमाम निगम मंडल और सहकारी सोसाइटियों से लेके बैंकों में पद खाली हैं, वो ये भर नहीं पा रहे हैं। और ये कांग्रेस की बात करते हैं, ननकी राम की आंख खुली है, रवि भगत की आंख खुली है, ब्रिजमोहन एक दर्जन चिट्ठी लिखे 1 साल में, और अब तो प्रधानमंत्री के कार्यालय से चल रहा है। दोषी कौन है? महादेव सत्ता है।
देखिए वो हमारा विषय नहीं है, उस पर अलग से हम चर्चा कर लेंगे सर मुद्दे पर ही रहिए, क्योंकि एक बड़ा सवाल उमेश जी ने ये भी उठाया था कि राहुल गांधी अपनी इमेज सुधारने के लिए आ रहे हैं, इसका क्या जवाब देंगे? ये तो एक बड़ी बात हो गई सर। की चिंता करने की जरूरत नहीं है भाजपा को। देश के 65% आबादी का प्रतिनिधित्व कर रहा है। ठीक है, ये अडानी का दलाल देश के संसाधन लुटा रहा है। सुरेंद्र जी, उमेश जी मुद्दे से नहीं भटकेंगे और अपनी, देखिए हमारे पास समय कम है और हम इधर उधर नहीं जाएंगे। सुरेंद्र जी, आपको जवाब देने का समय जब दिया है तो आप अपने मुद्दे पर ही जवाब दीजिए, ऐसे तो हम चर्चा ही करते रहेंगे। अस्मिता जी मैंने पूछा ना, जो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति है, ननकी राम कंवर, रवि भगत, ब्रिजमोहन अग्रवाल ने जो सवाल पूछे उसका जवाब ये कब देंगे? ठीक है उमेश जी, सुरेंद्र जी आऊंगी आपके पास। अनिल जी, ये तो बयानबाजी चलती ही रहेगी, ये तो राजनीति है और राजनीति में बयानबाजी ना हो ऐसा हम कह भी नहीं सकते, ये इस तरह के आरोप तो लगते रहेंगे। लेकिन राहुल गांधी के आने से पहले, ठीक है सर, राहुल गांधी के आने से पहले जो सत्ता पक्ष की ओर से तंज कसे जा रहे हैं, इसे आप कैसे देखते हैं? नहीं देखिए, अगर जो आप, ये तो है ना, जो जीता वो सिकंदर वाली बात है। आज जीते हैं तो तंज कसने का अधिकार है, कस सकते हैं। लेकिन एक समय ऐसा था जब संसद में तंज कसा था राजीव गांधी ने। 3 दमकीपा पार्टी होती थी चौधरी चरण सिंह की, 3 सांसद उनके थे, भाजपा के तो 2 ही थे। संसद में कहा था राजीव गांधी ने ये 3 हैं दमकीपा, दलित मजदूर किसान, एक दलित एक मजदूर और एक किसान। तो देखिए समय होता है, समय बलवान होता है, समय आपका है। अगर आप जीत रहे हो तो आप तो जश्न मनाओगे ही मनाओगे, हार रहे हो तो समीक्षा करोगे। तो आज भारतीय जनता पार्टी जो 15 साल से जो जीत रही है, तो इनके पास तंज कसने का समय था। लेकिन एक समय ऐसा भी था जब बड़े बड़े दिग्गज इनके हार गए थे, जब राजीव गांधी जब राजनीति में आए थे, तो वो भी एक दौर था। तो आपको वो दौर देखना चाहिए, ये दौर देखना चाहिए। वो दौर चला गया तो आप क्या सोच रहे हो, ये दौर स्थायी रहेगा? ये दौर भी चला जाएगा। लेकिन सवाल इस बात का है कि अगर राहुल गांधी आते हैं, अगर वो प्रशिक्षण देते हैं, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। उसमें तंज कसना, देखिए एक मैं ना केवल सिर्फ छत्तीसगढ़ के लिए बात कह रहा हूँ, सारे देश में जो एक नया एक तो कल्चर डेवलप हुआ है पॉलिटिक्स में, जो पॉलिटिकल जो कमेंट्स आ रहे हैं, जो पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म है, वो मतलब वो स्तर का नहीं रह गया। मतलब आप जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी कह लीजिए, फेसबुक यूनिवर्सिटी कह लीजिए, सोशल मीडिया यूनिवर्सिटी कह लीजिए, उस पर से जो बातें निकल कर आ रही है वो बहुत दुर्भाग्यजनक है। राजनीति में यहाँ सम्मान होता था, ये छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ में विद्याचरण शुक्ल जी हारे जीते अलग बात है, उनको कभी किसी ने विद्या भैया के सिवा नहीं कुछ कहा। ब्रिजमोहन को आज भी मोहन भैया ही कहा जाता है। तो ये सम्मान का देने वाला संस्कृति है हमारे छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ ठीक है, उमेश ने सही कहा, ये शबरी माता की भूमि है। यहाँ जो अतिथि आता है उसको तो शबरी माता ने भगवान राम को झूठे बेर चखाए थे। अब यहाँ तो हम तो सब कुछ दे के स्वागत कर रहे हैं। आए राहुल गांधी, सिखाए अपने उसको। अब समय उनका बलवान होगा तो वो जीत भी जाएंगे, फिर सुरेंद्र तंज कसेंगे। लेकिन तंज कसना मैं समझता हूँ राजनीति में एक अच्छी शुरुआत नहीं है। आप स्वागत कीजिए, आप अपनी पार्टी की बात रखिए, वो अपनी पार्टी की बात रखे, तो ऐसा लगता है कि सुधार होगा। देखिए मैं छोटे मुंह बड़ी बात कह लीजिए, अभी आज की डेट में तो पॉलिटिक्स में रिफॉर्म की बहुत जरूरत है। सबसे ज्यादा जो जरूरत है वो बयानबाजी पर कंट्रोल करने की। बिल्कुल, क्या जरूरत है पुरानी बातों को खोदने का? अरे आप अपने छत्तीसगढ़ के भले के लिए सोचिए, दोनों पार्टी मिलकर काम करेगी, छत्तीसगढ़ का भला होगा। कांग्रेस का भी प्रशिक्षण अगर हो रहा है तो इसमें बुराई किस बात की? भाई भाजपा का प्रशिक्षण हुआ ना, मंत्रियों को आप बताइए। ये तो जिलाध्यक्षों को दे रहे हैं जो कभी कोई पद पे नहीं पाए हैं, जो एक आम चुनाव नहीं जीते। भाजपा ने तो विधायक, मंत्री, सांसदों को आप दे रहे हो, जो 7-7 बार 8-8 बार के सांसद हो उनको भी प्रशिक्षण दे रहे हो। उनको प्रशिक्षण की क्या जरूरत हो गई? और उस प्रशिक्षण का हश्र क्या, मतलब हश्र क्या कहना चाहिए, उनका रिजल्ट क्या निकला? आज भी जो है गलत। वही मैंने शुरू में ही जिक्र किया था सर कि एक नया ट्रेंड आ गया है। तो ये नया ट्रेंड आ गया है कि बड़े नेता ये चेक करते रहे कि जो कार्यकर्ता है, नेता है, वो काम कर रहे हैं या नहीं, पार्टी के अनुरूप चल रहे हैं या नहीं। सुरेंद्र जी, हम एज अ मीडिया, बंसल न्यूज के दर्शक ये चाहते हैं, वाकई तहे दिल से चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ में विपक्ष मजबूत हो। ये जो प्रशिक्षण हो रहा है जिसमें 41 जिला अध्यक्ष एक साथ 10 दिन तक मिलकर रहेंगे, राहुल गांधी भी आएंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे पाठ पढ़ाएंगे। हम ये चाहते हैं कि आगे पाठ पीछे सपाट वाली कंडीशन ना हो, कि यहाँ से तो ठीक है, अच्छी अच्छी बातें सीख ली, कैसे काम करना है सीख लिया, लेकिन ग्राउंड पर जीरो ना हो जाए, क्योंकि फिर उसका कोई मतलब नहीं रहेगा।
अस्मिता जी, कांग्रेस की एक खूबसूरती है कि हमारा सब कुछ जो है एक तय सेट पैटर्न में चलता है। जब भी नियुक्तियां होती है संगठन में तो कर्तव्यों को लेके, दायित्वों को लेके, जनता के प्रति जो मूल मुद्दे हैं उसको लेके प्रशिक्षण का कार्यक्रम आयोजित होता है और उसी तारतम्य में अभी जो संगठनों में नियुक्ति हुई है जिलाध्यक्षों की, प्रशिक्षण हो रहे हैं। ये स्वाभाविक प्रक्रिया है, इसको तो पॉजिटिव वे में लेना चाहिए। वरिष्ठ नेता है रामविचार नेताम जी, और उनके द्वारा इस प्रकार से फ्रस्ट्रेशन साफ दिख रहा है भाजपा में किस तरह से उपेक्षा हो रही है वरिष्ठ नेताओं की, तो वो होना चाहिए। हर संगठन में ये नियमित प्रक्रिया होनी चाहिए और इसका परिणाम दिखता है। जो मूल मुद्दे हैं, अपने संगठन का इतिहास है, जो कार्यशैली है, प्रदेश के जो मुद्दे हैं सामाजिक न्याय को लेके, जो वर्तमान में सबसे बड़ा मुद्दा है कारपोरेट लूट का, तो किस प्रकार से पेशा कानून जहां लागू है, जो 5वीं अनुसूची के क्षेत्र है, ठीक है, हम ये चाहते हैं कि 10 दिन बाद लड़ाई लड़ना परिवर्तन दिखे और एक फ्रेश कांग्रेस, नई कांग्रेस हमारे सामने हो। ठीक है उमेश जी, स्वागत करिए ना। छत्तीसगढ़ है आपका, आपके घर में मेहमान आ रहे हैं और वो कहते भी है कि अगर आपका कॉम्पिटिटर स्ट्रांग होगा तो आप भी स्ट्रांग होंगे, कांग्रेस स्ट्रांग होगी तो बीजेपी भी अपने आप को स्ट्रांग करेगी। देखिए, हम तो चाहते ही हैं कि विपक्ष मजबूती से अपना विपक्ष का धर्म निभाए। सदन से लेकर के सड़क तक विपक्ष के तमाम नेता इस कदर खामोश हैं कि नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत जी तक को सचिन पायलट जी के पास शिकायत करनी पड़ गई। तो विपक्ष है कहां? और मैं तो निवेदन करूंगा, राहुल गांधी जी आ रहे हैं, उनका स्वागत है। वो आए तो केवल अपने जिला अध्यक्षों को ही नहीं, जितने इनके विधायक हैं, ये इनके पूर्व मुख्यमंत्री हैं, इन सबको भी प्रशिक्षण देकर के जाएं कि विपक्ष की भूमिका, ये शायद 5 वर्षों तक सरकार में रहते करना पड़ेगा विपक्ष को, तभी देखिए अगर आप ऐसा कहेंगे कि विपक्ष है ही नहीं तो ये बीजेपी के लिए भी काफी घातक और नुकसानदेह साबित होगा। शुभकामनाएं हैं दोनों ही पार्टियों को। 10 दिन का प्रशिक्षण शिविर, हम उम्मीद करते हैं कि अच्छा हो, जो मुद्दे आप चाहते हैं उस पर चर्चा हो और जमीन पर, ग्राउंड लेवल पर भी हमें तस्वीर बदली हुई दिखे। शुक्रिया सभी मेहमानों का जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, ये तो राजनीति है, बयानबाजी भी होंगी, तंज भी कसे जाएंगे, सवाल भी उठेंगे, सवालों के जवाब भी मिलेंगे और आखिर में यानी 28 में तय भी हो जाएगा कि जनता ने किसके काम को पसंद किया है। काम के लिए पहले प्रशिक्षण होगा और उस प्रशिक्षण का क्या फल होगा ये भी हमारे सामने होगा। फिलहाल आज का मुद्दा में इतना ही। दीजिए इजाजत, देखते रहिए बंसल न्यूज। नमस्कार।